अगर हम किसी भी वॉर को देखें तो वॉर्स के टाइम पर सोल्जर्स कई कई दिनों तक बाकी सोल्जर्स से फाइट करते हैं और वो कई कई दिनों तक सोते नहीं, पर कुछ टाइम के बाद वो बारी बारी से शिफ्ट चेंज करते हैं ताकि वो टाइम से रेस्ट ले सकें। इस चीज़ को देखकर रशियंस के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर बिना सोए कितने टाइम तक सोल्जर्स फाइट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एफिशिएंसी को खोए। और इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इसके लिए वो ऐसी गैस को डेवलप कर लेते हैं कि उसे इनहेल करके किसी भी इंसान की नींद उड़ जाए। पर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कुछ सब्जेक्ट चाहिए थे जिनको वो सेल में बंद करके काफ़ी टाइम तक मॉनिटर करें और उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएँ। और उस टाइम पर उनके पास प्रिजनर्स से अच्छा कोई ऑप्शन था ही नहीं। उन्होंने जिन प्रिजनर्स को कैद करके रखा हुआ था उनमें से 5 प्रिजनर्स को वो यूज़ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, पर एक शर्त पे। और वो शर्त ये थी कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रह गए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ होने नहीं वाला था। उन सब्जेक्ट्स के लिए उस सेल में सब कुछ था, खाने के लिए खाना था, पीने के लिए पानी था, वॉशरूम था, पर वहाँ बेड्स नहीं थे क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में सोना अलाउड नहीं था। और उनके चेम्बर में एक पाइप के थ्रू गैस डाली जा रही थी जो कि रशियंस ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए डेवलप की थी। और ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर किया जा रहा था ताकि पता चले कि इस गैस की इनहेल के कारण कहीं वो प्रिजनर्स मर तो नहीं गए। डे 1 से लेकर डे 5 तक इतना कुछ डिफरेंस नहीं था। वो 5 दिन तक नहीं सोए। उनके बिहेवियर बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा था, पर बढ़ते टाइम के साथ उनका बिहेवियर बहुत डार्क होने लगा। वो अपने लाइफ के सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट कर रहे थे। 5 दिन के बाद उन्होंने एक दूसरे से बात करनी बिल्कुल ही बंद कर दी। बस वो माइक में कुछ कुछ खुसफुसाते रहते थे और साइंटिस्टों को लगा कि शायद ये इस गैस को इनहेल करने के कारण इन सब्जेक्ट की ये हालत हुई है। पर कुछ दिनों के बाद उन 5 सब्जेक्ट में से एक बहुत तेज़ी से चीखने लगता है। वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ 3 घंटे तक चीखता है और फिर कुछ देर बाद चुप हो जाता है। इतनी इंटेंसिटी से चीखने के कारण वो अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर लेता है। उसकी वोकल कॉर्ड्स फट चुकी थी और उसी के 3 दिन बाद एक और सब्जेक्ट उसी तरीके से चीखने लगता है और वो भी अपनी वोकल कॉर्ड्स को डैमेज कर लेता है। 14th डे पर रिसर्चर चेम्बर में अनाउंस करते हैं कि वो चेम्बर में आएंगे और बस माइक्रोफोन्स को चेक करेंगे, पर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेगा, वरना उसको उसी पॉइंट पर शूट कर दिया जाएगा। पर उस अनाउंसमेंट से उन पर कुछ असर नहीं हुआ। वो लेटे हुए थे और कुछ हरकत नहीं कर रहे थे। एक रिसर्चर अनाउंस करता है कि बस हम माइक्रोफोन चेक करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करेगा। और अगर उन्होंने इस बात को माना तो वो उन्हें छोड़ देंगे। पर इस अनाउंसमेंट को सुनते ही उनमें से एक सब्जेक्ट माइक में कहता है कि हमें फ्री नहीं होना, हम यहीं रहना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे ही रशियन इंटेलिजेंस को पता चलता है तो वो इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का कमांड देते हैं। और ये कमांड मिलते ही साइंटिस्ट सेल के दरवाजे खोल देते हैं ताकि सेल में फ्रेश एयर आए और वो गैस की सप्लाई को बंद कर देते हैं। और जैसे ही गैस की सप्लाई बंद होती है तो सभी सब्जेक्ट बोलने लगते हैं कि प्लीज़ गैस को बंद मत करो, हम इस गैस के बिना नहीं रह सकते हैं, हमारी जान पर बनाएगी, हम मर जाएंगे। वो एक तरीके से एडिक्ट हो गए थे उस गैस से और फिर वो उन साइंटिस्टों से उस गैस के लिए लड़ने लग गए। पर उनके अंदर इतनी एनर्जी आई कहाँ से, जबकि उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। उनके चैम्बर में जो खाना रखा गया था वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। उनको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि उन्होंने अपने ही बॉडी में से अपनी ही फ्लैश को निकाल कर उसको खाने लगे थे और खुद को डाइजेस्ट कर रहे थे। ये बात सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनको जब बाहर निकाला जा रहा था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट करी उस गैस की डिमांड के लिए और उनमें से एक सब्जेक्ट को सर्जरी के लिए ले जाया गया हॉस्पिटल में, पर उसको 8 से 10 बार एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी वो बेहोश नहीं हुआ और उसने डॉक्टर को डिमांड किया कि उस पर बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी की जाए, पर फिर भी उस पर मल्टीपल टाइम्स एनेस्थीसिया दिया गया।
पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। और उसके बाद फिर डॉक्टर ने भी उस पर बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी चालू कर दी, क्योंकि उस पर कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। उसके कुछ ऑर्गन्स रिप्लेस करने थे जो कि डैमेज हो चुके थे। और सर्जरी के टाइम लिटरली वो सब्जेक्ट जोर जोर से हंस रहा था। इमेजिन करो किसी इंसान पे सर्जरी जैसी इतनी पेनफुल प्रोसेस चल रही है, वो भी बिना एनेस्थीसिया के, और वो उसको हंस हंस के एंजॉय कर रहा है। ये काफ़ी क्रीपी चीज़ है। पर ऐसा क्या है इस गैस में जिसके कारण सब्जेक्ट इस तरीके से बिहेव कर रहे थे? इतना सब कुछ होने पर उन 5 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स की डेथ हो गई। वहाँ का जो जनरल था, जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था, उसने सोचा कि इन 3 सब्जेक्ट्स को और 5-10 दिन के लिए उस गैस में रखते हैं और इनके साथ 3 साइंटिस्ट और 3 रिसर्चर्स को भी उस चैम्बर में डाल देते हैं। और ये सुनते ही उनमें से एक साइंटिस्ट ने अपने रिवॉल्वर निकाली और उस जनरल को उसी समय गोली मार। और उसके बाद वो साइंटिस्ट उस चेम्बर के अंदर जाता है, और जब वो उनकी हालत देखता है तो वो पहचान नहीं पाता है, वो इंसान जैसे तक भी नहीं लग रहे थे। और फिर वो साइंटिस्ट उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। उनमें से एक सब्जेक्ट पलटता है और बोलता है कि हम वो शैतान हैं जो कि तुम्हारे अंदर है, हम वो हैं जिसके बारे में तुम सोचकर रात को बहुत ज़्यादा डरते हो। और ये सुनकर वो साइंटिस्ट उन सब्जेक्ट्स को गोली मार देता है, और उनका लास्ट वर्ड होता है फाइनली वी आर फ्री। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।